Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope you all are well. Social Studies, Grade 7. Today we are going to read our lesson number 9, which is Transport. Transport means आमदोरफ्त या नकलो हमल या नकल मकानी करना. In this lesson we will discuss about the different modes of transport, their importance and some transport networks of Pakistan. इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मोड्स के बारे में, यानी कौन से ज़रिए हैं जिनके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और क्या उनकी अहमियत है और पाकिस्तान में कौन से नेटवर्क्स हैं इन ट्रांसपोर्ट्स के. So let's read it. Humans have always been finding new ways to travel distance easily in less time. इंसान ने हमेशा से यही कोशिश की है और वो ढूंढता है ऐसे ज़रिए, ऐसे तरीके जिनको यूज़ करके वो आसानी से और कम वक्त में फासला मुकम्मल कर सके या तय कर सके. Covering long distance on foot has always been difficult. Early humans used animals such as bulls, horses and donkeys to avoid the effort while traveling. They used them in trading goods as well. Later, humans raised the standards of living and developed technologies. The invention of the wheel changed the pattern of movement all over the world. पहले जो लोग थे वो बाय फुट ही काफ़ी डिस्टेंस या सफ़र पैदल ही तय कर लिया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने जैसे जैसे तरक्की करना शुरू की तो उसने अपने सफ़र के लिए आसान बनाने के लिए डिफरेंट मोड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया. पहले एनिमल्स यूज़ होते थे जैसे बुल्स, हॉर्सेस, डंकीज वगैरह यूज़ किए जाते थे, लेकिन इन चीज़ों को वो अपने ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए भी, प्रोडक्ट्स जो उनकी होती थी, गुड्स होती थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए भी यूज़ करते थे. लेकिन बाद में जब जैसे जैसे इंसान ने तरक्की करना शुरू कर दी और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई तो उसने काफ़ी इन्वेंशंस की और व्हील उनमें से एक इन्वेंशन थी. और व्हील यानी पहिया, और उसकी वजह से जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना था वो ज़्यादा आसान हो गया. ये पहले के कुछ पिक्चर्स हैं अर्ली टाइम्स की जिसमें एनिमल्स को यूज़ किया गया है एज अ ट्रांसपोर्ट मोड. बुल्स को यूज़ करते थे अपनी जो उनकी क्रॉप्स होती थी उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. अभी भी गांव देहात में बुल्स यूज़ होते हैं इस पर्पज़ के लिए. Now people move daily from one place to another. All the means people use to move themselves and their goods from one place to another are called transport. लोग रोज़ाना की बुनियाद पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने काम के सिलसिले में, अपने तालीम के सिलसिले में, या फिर किसी भी तरह से वो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. और जितने भी ये हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी आमदोरफ्त के ज़रिए कहते हैं. टुडे पीपल स्टिल वॉक टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. फॉर लॉन्गर डिस्टेंस दे डिपेंड ऑन एनिमल्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, रेलवे, शिप्स एंड एरोप्लेन्स. अभी भी वो कुछ लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या सफ़र तय करने के लिए पैदल चलते हैं, पैदल ट्रैवल करते हैं. और अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना हो, ज़्यादा फासले पे जाना हो तो उसके लिए वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे या फिर ऑटोमोबाइल्स पे, यानी कार्स, रिक्शास वगैरह पे, ट्रक्स, रेलवेज, शिप्स एंड एरोप्लेन्स. ये सारे मोड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ज़राए आमदोरफ्त.
کن چیزوں کو یوز کر کے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں. پیپل آر سراؤنڈیڈ بائی دا 3 بیسک میڈیمز آف ٹرانسپورٹ, یعنی لوگوں کو بنیادی طور پہ 3 ایسے ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہیں جو ان کو ملے ہوئے ہیں. ایک لینڈ ہوتا ہے یعنی زمین کے ذریعے, ایک واٹر ہے یعنی پانی کے تھرو, اور ایک ایئر یعنی ہوا کے ذریعے سے, یعنی جو ہم ایروپلینس میں ٹریول کرتے ہیں وہ. All modes of transport such as cars, buses, trains, ships and airplanes are associated with these mediums. جتنے بھی موڈ آف ٹرانسپورٹس ہیں یعنی کار ہیں, بسیز ہیں, ٹرینز ہیں, شپس ہیں یا ایروپلینز ہیں, یہ سارے انہی 3 موڈس سے ریلیٹ کرتے ہیں, انہی 3 موڈس کی ہی ٹائپس ہیں. ریلویز اینڈ روڈ ویز آر کنسٹرکٹیڈ آن لینڈ. روڈ ویز یہ جو ہماری سڑکیں ہیں وہ, اور ریلوے ٹریکس جو ہوتے ہیں یہ زمین پہ بنائے جاتے ہیں. while water and air medium are used to travel through waterways and airways respectively. اور جو واٹر اور ایئر کے میڈیمز ہیں ان کے لیے واٹر ویز یوز کیا جاتا ہے واٹر کے میڈیم کے لیے, اور ایئر ویز یوز کیے جاتے ہیں ایئر کے میڈیمز کے لیے. فرسٹ از روڈ ویز. The most popular mode of transport on land is roadways. یعنی سب سے زیادہ جو پاپولر اور جو یوز ہونے والا موڈ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا وہ ہے روڈ ویز, یعنی ہم سڑکیں اور روڈز یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ایکسیسیبل ہیں, یہ زیادہ ریزنیبل ہوتے ہیں اور ہر کسی کے پہنچ میں ہیں. They are streets, feeder roads, highways and motorways. People have a variety of vehicles such as cars, buses, wagons, motor cars, motorcycles to get to places. It is impossible to get economic and social benefit without a good system of road network because people, goods and services need proper modes to get around. Thus, society and economic functions would cease without adequate roadways. روڈ ویز ایک موڈ ہے یعنی روڈز ہوتی ہیں, سڑکیں جن کے تھرو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ود ان سٹی اینڈ آؤٹ آف سٹی ہم ٹریول کرتے ہیں. اور یہ جو ہے موڈ یہ سب کی ایکسیس میں ہے, کوئی بھی جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے. یعنی کار بسیز ہوتی ہیں ان کے تھرو ٹریول کر سکتے ہیں. رکشاز جو کہ اتنے ڈیولپ سائٹس نہیں ہوتی ہیں یعنی شہر سے دور گاؤں وغیرہ ان کے پاس اس طرح کی فیسلٹیز ہوتی ہیں. ہم روڈز پہ بائک کے تھرو بھی سفر کر سکتے ہیں, سائیکلز بھی یوز کر سکتے ہیں. سو سب سے زیادہ یوز ہونے والا جو موڈ ہے وہ ہے روڈ ویز. اسٹریٹس, فیڈر روڈز, ہائی ویز اینڈ موٹر ویز, یہ سارے اس کے موڈز ہیں یعنی ہم ان کے تھرو ٹریول کرتے ہیں. اسٹریٹس گلیاں, فیڈر روڈز ہوتی ہیں جو ہائی وے کے ساتھ روڈز ہوتی ہیں, جیسے یہ ہائی ویز کے ساتھ جو چھوٹی سڑکیں ہوتی ہیں ہم ان کو فیڈر روڈز کہتے ہیں. اس کے بعد ہائی ویز ہوتی ہیں یعنی بڑی روڈز جو ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد موٹر ویز ہوتی ہیں. لوگ زیادہ تر جو وہیکلز یوز کرتے ہیں ان میں کار, بسیز, ویگنز, موٹر کارز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ موٹر سائیکلز ہوتی ہیں جو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یوز کرتے ہیں. اٹ از impossible to get economic and social benefit without a good system of roads. اگر آپ کا روڈ نیٹ ورک کسی ملک کا اچھا نہیں ہے تو یہ اس کے معاشی اور معاشرتی دونوں طرح سے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا ہرڈل ہوتا ہے کیونکہ اچھی روڈز نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے ٹریڈ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, اور اگر یہ ساری چیزیں صحیح طرح سے مناسب روڈز نہ موجود ہوں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈس فنکشن ہو جاتا ہے اکنامک اور سوشل سسٹم کسی بھی کنٹری کا. دا فالوئنگ آر دا مین کریکٹرسٹکس آف دا روڈ ٹرانسپورٹ. کریکٹرسٹکس خصوصیات مین جو ہیں وہ یہ دی گئی ہیں اس میں. لیٹس ریڈ اٹ. More appropriate to cover short distance as they are cheaper means of transport as
compared to rails and airways. एयरवेज और रेलवेज की निस्बत ये ज़रा सस्ता मीन है ट्रांसपोर्ट का, इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो अपना फासला तय करने के लिए इस मोड को यूज़ करते हैं. फैसिलिटेट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जितनी भी लोकल मकामी तौर पे या विद इन कंट्री मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर जितने भी इंटरनेशनल भी तिजारत होती है वो इसके थ्रू फैसिलिटेट होती है. डेवलप टूरिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रोड नेटवर्क, अगर रोड नेटवर्क अच्छा है तो एक अच्छा टूरिज्म का जो सहूलत है वो मिल सकती है और कंट्री को एक उसकी इकोनॉमी में इजाफा हो सकता है. बेस्ट suited to reach hilly areas, बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे जाना बाय ट्रेन या रेलवेज और बाय एयर डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए वहाँ पे बाय रोड जाने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है. Flexible service as its routes and times can be adjusted to individual requirements. बहुत फ्लेक्सिबल सर्विस होती है, यानी इसके रूट्स, इसका टाइम वगैरह सब जो है वो कोई भी इंडिविजुअल अपनी मर्जी से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकता है. यानी उसने कौन से रूट से जाना है, उसको शॉर्ट टाइम में पहुंचना है, उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसको सेट करने में हेल्प मिलती है. मोस्ट सूटेड टू कैरी गुड्स एंड सर्विसेज to and from rural areas, as any other means of transport hardly provides this type of service. यानी बहुत ज़्यादा ये इजी है कि अगर आपने गुड्स या प्रोडक्ट्स कोई या कोई चीज़ें आपने एक जगह से मूव करनी है, शहरों से गांव की तरफ अगर लेके जानी है, तो वो सारी सर्विसेज और गुड्स जो हैं वो इजीली बाय रोड जा सकती हैं और ये एक अच्छा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है. क्विक एंड स्पीडी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स कि हम बाय रोड क्विकली एंड स्पीडी अपना काम वो कर सकते हैं. एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर या विद इन द सिटी हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जा सकते हैं थ्रू roads. Next mode is railways. Rail transport carries a large number of passengers, luggage and loads at the same time to long distance. अगर आपने किसी long distance पे ट्रैवल करना है यानी कहीं दूर के इलाके में जाना है तो उसके लिए आप रेलवेज को यूज़ करते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं. और रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत सारे मुसाफिरों को और बहुत सारा सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली सिटीज बट कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड बाय रेलवेज. पूरी दुनिया में ना सिर्फ शहर बल्कि कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं रेलवेज के थ्रू. सबवेज, यूनिट ट्रेन्स, कम्यूटर रेल्स एंड मोनोरेल्स आर सम फॉर्म्स ऑफ रेल्स. ये सारी रेल्स की फॉर्म्स हैं, यानी आपको किस किस तरह के सबवेज होते हैं, यूनिट ट्रेन्स होती हैं, कम्यूटर ट्रेन्स, मोनो रेल्स होती हैं. ये डिफरेंट फॉर्म्स है रेल की. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेलवेज आर एज फॉलोज. सेफ एंड इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ये एक सेफ है मीन है, जरिया है, और एक इकोनॉमिकल जरिया है, यानी आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल है. कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट टू फार फ्लंग एरियाज. फार फ्लंग एरियाज मीन्स दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे ये एक लार्ज नंबर ऑफ गुड्स यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स, मुसाफिरों को लेके जा सकता है. प्रमोट टूरिज्म थ्रू द कनेक्टिविटी ऑफ वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स. अगर डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स को ये कनेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से टूरिज्म या सियाहत जो है वो फरोग पाती है. कॉज टू इंक्रीज द साइज ऑफ मार्केट्स एज बल्की गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड इजीली. बल्की गुड्स जो बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, यानी जो
प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सामान होता है फैक्ट्रीज वगैरह का, या इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये जो मार्केट होती है एक प्रोडक्ट को सेल करने की, उसको ये बढ़ाता है। Enhance the industrial sector as making possible the mobility of raw material. इंडस्ट्रियल सेक्टर को इससे फायदा होता है क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल कर सकते हैं, यानी उसको मूव कर सकते हैं। पॉसिबल होता है रेलवेज की वजह से कि वो अपना रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सके। नेक्स्ट इज वाटरवेज। अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटरवेज। एक और जरिया जो है वो ट्रांसपोर्ट का वो वाटरवेज है, यानी बहरी रास्ता है पानी के जरिए से। सेंचुरीज अगो एक्सप्लोर्स इन सर्च ऑफ न्यू एरियाज एक्सप्लोर्ड सी रूट्स। बहुत सारी सदियों पहले दुनिया को या और नई जगहों को सर्च करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, नए इलाकों को ढूंढने के लिए सी रूट्स जो हैं वो एक्सप्लोर किए गए, उनको तलाश किया गया कि समंदर से ऐसे रास्ते बनाए जाएं या ढूंढे जाएं जो कि और जगहों को तलाश करने में आसानी पैदा कर सके। Thus waterways are one of the oldest mean of transport. इसीलिए जो पानी के रास्ते को यानी बहरी रास्ते को हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन है, यानी पुराने वक्तों का ये एक ट्रांसपोर्ट का मोड है। वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स शिप्स, बोट्स, फेरीज एंड सबमरीन्स। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें आती हैं आपकी शिप्स आती हैं, बोट्स आते हैं, ब्रैग्स, फेरीज, सबमरीन्स आती हैं, ये सारे मोड। शिप्स के थ्रू काम किया जाता है, यानी एक तो ट्रैवल भी होता है और इसके अलावा शिप्स जो हैं वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में भी काम आती हैं। बहुत बड़े बड़े पैसेंजर क्रूज होते हैं, शिप्स होती हैं जिनके थ्रू पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। इसके अलावा बहुत हैवी मशीनरीज या कोई ऐसा हैवी सामान जो कि इंडस्ट्रियल उस पे बेस करता हो, उससे रिलेट करता हो इंडस्ट्रियल साइड से, उसको भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करने के लिए बहुत बड़े बड़े शिप्स यूज किए जाते हैं। Waterways have the following characteristics. Cheapest means of transport for trading purpose. Trading purpose यानी तिजारत के लिए जो है वो सबसे सस्ता तरीका है शिप्स का यानी वाटरवेज का। Highly recommended for trading heavier goods to foreign countries. अगर आप किसी बाहर के मुल्क अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भेजना चाहते हैं जो कि बहुत हैवी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको आप बाय वाटरवेज सेंड करते हैं, भेजते हैं। हेल्प टू कनेक्ट आइसोलेटेड लैंड्स। आइसोलेटेड लैंड्स ऐसी जो कि जिनके पास कोई और मोड नहीं होता, ना एयरवेज की कोई फैसिलिटी है ना रोड्स वगैरह, उनको एक इलाके से दूसरे इलाके को के साथ जोड़ने के लिए वाटरवेज को यूज किया जाता है। जो ऐसे इलाके जो पानी में ही मौजूद हैं, आइलैंड्स होते हैं डिफरेंट, जिनके आसपास सिर्फ पानी होता है और उन इलाकों को दूसरे इलाकों के साथ जोड़ने के लिए मददगार साबित होते हैं। Airways, the fastest movement in the modern era is possible through airways. मॉडर्न एरा में जदीद दौर में बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मोड यूज हो रहा है वो है एयरवेज का, यानी हवाई रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में पहुंचा जा सकता है। एयरवेज आर द कॉरिडोर्स दैट कनेक्ट वन लोकेशन टू अनदर। कॉरिडोर्स हैं ऐसे रास्ते हैं जो एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन के साथ जोड़ते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट यूजेस द एयरवेज टू रीच द डेस्टिनेशन। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो एयरवेज को यूज करती है, हवाई रास्तों को यूज करती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, हॉट एयर बलून्स, एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर्स एंड parachutes. Thus long distances of day can be covered in hours and minutes. ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे जेट, हेलीकॉप्टर्स आते हैं, एयरप्लेन्स आते हैं, एयरक्राफ्ट्स, एयर बलून्स हैं, हॉट
ایئر بلونز، گلائڈرز ہیں اور پیراشوٹس ہیں، اور ان کی وجہ سے جو دنوں کا فاصلہ ہے وہ گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہوتا ہے. Here are some different modes of airways جن میں ایئر پلین، ہیلی کاپٹر، گلائڈر، ہاٹ ایئر بلون، بائی پلین، اسپیس شٹل، یہ سارے جو ہیں وہ ایئر ویز کے ٹرانسپورٹ کے موڈز ہیں. Characteristics of airways are as follows. The most expensive and luxurious means of transport. یعنی یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، مہنگا ہے اور لگژریس ہے ٹرانسپورٹ کا مین، اور یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے. سیفسٹ ٹریولنگ، سیو ٹائم، سیفسٹ ٹریولنگ ہے اور ٹائم کو سیو کرتی ہے، یعنی ہمارا وقت بچاتی ہے. ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس آف پاکستان. پاکستان میں کس طرح کا نیٹ ورک ہے ٹرانسپورٹ کا؟ پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری وچ از ایوالوئنگ اٹس ٹرانسپورٹ سیکٹر. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور جو کہ اپنی ٹرانسپورٹ سیکٹر کو بہتر بنا رہا ہے. دا اکنامک گروتھ آف پاکستان از ڈپینڈنٹ آن اٹس ٹرانسپورٹ نیٹ ورک. جتنی بھی پاکستان کی معاشی ترقی ہے وہ ساری ڈپینڈ کرتی ہے ٹرانسپورٹ پہ، ہمارے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک پہ. ایکسپورٹ افیکٹونیس از ریلینٹ آن دا سیکٹر، یعنی اس سیکٹر پہ بیس کرتی ہے جتنی بھی ہماری ایکسپورٹ ایفیشنس ہے، ایکسپورٹ افیکٹونیس ہے، یعنی جتنا ہمارے نیٹ ورک ٹرانسپورٹ کا اچھا ہوگا اتنی اچھی ہماری ایکسپورٹ ہوگی. نیو کمپریہنسو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اینڈ ماڈرنائزیشن آف دا ٹرانسپورٹ سیکٹر therefore is necessary. اسی لیے ضروری ہے کہ نئے پروجیکٹ جو کہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور ماڈرنائز ٹرانسپورٹ کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا جائے اور پروجیکٹس کو ڈیولپ کیا جائے. پاکستان ہیز آل 4 types of transport system. جتنے بھی ہم نے 4 types پڑھے ہیں ان میں روڈ ویز ہیں، ایئر ویز ہیں، واٹر ویز ہیں اور ریلویز ہیں. یہ سارے 4 جو ہمارے ٹرانسپورٹ کے موڈز ہیں یہ پاکستان میں موجود ہے، یہ پورا سسٹم پاکستان میں موجود ہے. لیٹس نو اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں جانتے ہیں. روڈ لنکیج. فرسٹ از روڈ لنکیج. روڈ لنکیج پلیز اے وائٹل رول ان دا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک آف پاکستان. پاکستان کا جتنا بھی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے اس کے لیے روڈ لنکیج جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. دا لینتھ آف روڈز was 50,365 kilometer at the time of independence. جب آزاد ہوا تھا پاکستان، یعنی آزادی کے ٹائم پہ جب یہ وجود میں آیا تھا اس وقت پاکستان کے پاس جو روڈز تھی اس کی لینتھ صرف 50,364 کلومیٹر تھی، اور ڈیورنگ دا لاسٹ 70 years the length of roads increased considerably. یعنی بہت زیادہ نمایاں اس میں اضافہ ہوا ہے 70 سالوں میں. ایٹ دس ٹائم اس وقت دا ٹوٹل لینتھ آف دس روڈ نیٹ ورک از اباؤٹ 2,63,775 کلومیٹر. ابھی تک جتنی یہ بڑی ہے یہ 50,367 کلومیٹر سے اب کے ٹائم پہ یہ 2,63,775 کلومیٹر تک ہو چکی ہے. یعنی اس میں روڈ لنکیج میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسٹل گورنمنٹ از ٹیکنگ اسٹیپس ٹو مینٹین اینڈ اپڈیٹ دس نیٹ ورک. ابھی بھی جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ ایسے اسٹیپس لے رہی ہے جس کو اس سے اس کو مینٹین کیا جائے اور اس کو اپ گریڈ کیا جائے اس نیٹ ورک کو. دا فائنانس اینڈ پرائیویٹ سیکٹر مسٹ بی ٹیکن ٹو consideration to make new plans of roads and highways. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، فائنانس سیکٹر ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو کنسیڈر کرے اور اس نئے پروجیکٹس اور پلان بنائے روڈز اور ہائی ویز کے لیے. Let's have a look at the different routes of the transport network in Pakistan. پاکستان میں جو روٹس ہیں اس کا ایک ہم اس کو دیکھتے ہیں. روڈ روٹس آف پاکستان. پاکستان کے جو روڈ روٹس ہیں ان پاکستان دا نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA اس کو کہتے ہیں قومی شاہراہات کا محکمہ قومی شاہراہات، یعنی جتنی شاہراہیں ہیں بڑی ہائی ویز ان کو یہ دیکھتا ہے.
is responsible for development, operation and maintenance of road. उन सारी रोड्स की जितनी डेवलपमेंट होती है उसको ऑपरेट रखना, उसको मेंटेन रखना, ये सारा काम इस जो NHA है यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसके ज़िम्मे है. NHA is playing its role to improve the quality of the road नेटवर्क इन पाकिस्तान. NHA अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है पाकिस्तान में रोड्स की क्वालिटी को, रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए. NHA नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ नेशनल हाईवेज, मोटरवेज एंड रोड अदर रोड्स. NHA का नेटवर्क जो है वो कंसिस्ट करता है या मुश्तमिल है नेशनल हाईवेज पे, मोटरवेज पे और दूसरी रोड्स पे. हियर इज अ मैप ऑफ द रोड रूट्स ऑफ पाकिस्तान. अगर हम इसको देखें, इस मैप को देखें तो हमें यहाँ पे जो ग्रीन में दिखाई दे रही हैं ये मोटरवेज हैं. ब्लू में हमारे जितने हमें शो हो रही हैं लाइंस ये सारी हमारी नेशनल हाईवेज हैं पाकिस्तान की. पर्पल में हमारी एक्सप्रेस वेज हैं, ये हमारी एक्सप्रेस वे है. देन स्ट्रेट रोड्स, ये जो हमें रेड में शो हो रही हैं ये हमारी स्ट्रेट रोड्स हैं. देन कुछ हमें ऑरेंज कलर में शो हो रही हैं वो है मेजर आर्टेरियल रोड्स. नेक्स्ट इज नेशनल हाईवेज. नेशनल हाईवेज आर कारपेटेड रूट्स थ्रू आउट द कंट्री. इट्स टोटल लेंथ इज 9,555 किलोमीटर. पाकिस्तान 4 फेमस नेशनल हाईवेज आर ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम GT रोड कहते हैं, इंडस हाईवे, कराकरम हाईवे एंड मकरान कोस्टल हाईवे. तुलखम टू कराची north to south N5 is the longest national highway. Some main highways and their lengths are as given follow. पाकिस्तान में 4 जो हैं वो नेशनल फेमस हाईवेज हैं. उनमें एक आपका GT रोड जिसे हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड है, फिर इंडस हाईवे है, सिंध में है कराकरम हाईवे, मकरान कोस्टल हाईवे. ये 4 हाईवेज हैं जो कि फेमस हैं. और तो हम उसे कराची तक की जो हाईवे है नॉर्थ टू साउथ N5 वो सबसे ज़्यादा लंबी हाईवे है, नेशनल हाईवे. और कुछ यहाँ पे हाईवेज दिए हुए और उनके नेम और उनकी लेंथ्स को बताया गया. सबसे पहले है कराची तुलकम जो हमने अभी पढ़ा कि N5 सबसे लेंथी रोड है, हाईवे है. उसकी लेंथ है 1819 किलोमीटर. कराची टू गवादर N10 है वो 653 किलोमीटर है. कराची चमन N25 813. हसन अब्दाल कुंजराब पास N35 806. कोटरी पेशावर N55 1264 किलोमीटर. इस्लामाबाद कोहाला N75 90 किलोमीटर. चकदारा कलाम N95 135 किलोमीटर. गिलगित स्कर्दू S1 165 किलोमीटर. कोहाला मुजफ्फराबाद S2 40 किलोमीटर. मुजफ्फराबाद चकोठी S3 55 kilometers. Next is motorways. NHA had launched many major roads of Pakistan motorways network such as M1, M2, M3, M4. Many other projects are under construction. The details of the motorways are as follows. NH ने बहुत सारी मेजर बड़ी रोड्स भी पाकिस्तान में बनाई हैं जिनमें जो कि मोटरवेज जिनको कहते हैं, और एक इसका पूरा एक नेटवर्क है. इसमें M1, M2, M3, M4 रोड्स मोटरवेज मौजूद हैं. कुछ और प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी वो तामीर के मराहिल में हैं या बन रहे हैं. कुछ यहाँ पे हमें मोटरवेज और उनकी लेंथ्स दी गई है, इसको हम रीड करते हैं. पेशावर इस्लामाबाद M1 156 किलोमीटर. इस्लामाबाद लाहौर M2 257 किलोमीटर. लाहौर अब्दुल हकीम M3 230 किलोमीटर. पिंडी भटिया फैसलाबाद M4 57 किलोमीटर. फैसलाबाद टू गोजरा M4 58 किलोमीटर. गोजरा शोरकोट M4 62 किलोमीटर. शोरकोट टू खानेवाल M4
64 kilometer. Khanewal to Multan M4 56 kilometer. Here is a road map of motorways. पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी मोटरवेज गुजर रही हैं, इसका पूरा जो हमने M1 से लेके M4 तक पढ़ा है, और इसके अलावा भी जो कुछ काम अभी हो रहे हैं, जैसे ये M5, 6, 7, 8, 9 ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन है. M5 इज मुल्तान टू डीजी खान. ये सब प्लान्ड है और ये सब रोड्स जो हैं ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है. M1 स्टार्ट होती है पिशावर से, देन इस्लामाबाद, M2 पिंडी भटिया, फिर फैसलाबाद, पिंडी भटिया 3, M3 फैसलाबाद, M4 मुल्तान, M5 डेरा गाजी खान, M6. और ये जो हमें साथ में ये वाली रोड्स नजर आ रही हैं ये नेशनल हाईवेज है. गवादर तक प्लान्ड है मोटरवेज का रूट. नेक्स्ट इज रेल लिंकेज. पाकिस्तान में रेल्स का क्या नेटवर्क है. In Pakistan, the first railway line was functional in 1861 between Karachi and Kotri. पाकिस्तान बनने से पहले ही यानी 1861 में ही पाकिस्तान में पहली ट्रेन जो थी वो लॉन्च हुई थी या फंक्शनल हुई थी. उसने काम करना शुरू किया था और उसका रूट था कराची से लेके कोटरी तक. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के वक्त, द रेलवेज वर इन अ पुअर कंडीशन while at the time they are 7,791 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू द farthest corners of the country. उस वक्त इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और इसका जो रूट था वो 7,791 किलोमीटर तक था. In order to facilitate the movement of passengers and freight, it provides reliable and commercial services. Passengers को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, उनको सहूलत देने के लिए और जो है वो इकोनॉमिकल सर्विसेज प्रोवाइड की गई. Pakistan Railways is almost planning an international consortium to establish train linkage between Pakistan and China. पाकिस्तान जो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक प्लान बना रहा है जिससे पाकिस्तान और चाइना को बाय थ्रू रेलवे कनेक्ट किया जाए. रेलवे लिंकेज बिटवीन द टू कंट्रीज स्ट्रेंथन्स फर्दर द ऑलरेडी ग्रोइंग ट्रेड रिलेशनशिप. और ये इस लाइन को या इस प्लान को बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान और चाइना में, इन दोनों कंट्रीज में जो ट्रेड रिलेशनशिप है यानी तिजारती जो एक ताल्लुक है उसको और बेहतर किया जा सके. रेल रूट्स ऑफ पाकिस्तान. द मेन नॉर्थ साउथ लाइन इज कराची पिशावर लाइन and the main east-west line is the Rohri-Chaman line. The following are the main railway lines of Pakistan. ये एक पाकिस्तान का रेलवे नेटवर्क का मैप है जिसमें हमें बताया गया है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी जगहों से रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो गुजरते हैं. फर्स्ट है कराची पिशावर लाइन. कराची से लेके पिशावर तक एक लाइन है. लाइन स्टार्ट फ्रॉम कराची सिटी स्टेशन एंड एंड्स एट पिशावर स्टेशन. यहाँ से कराची से एक लाइन स्टार्ट होती है रेलवे की जो कि सारे कंट्री से होती हुई और पिशावर तक जाती है. ये मेन लाइन है कराची टू पिशावर. इट्स टोटल लेंथ इज 1687 किलोमीटर्स. कराची, हैदराबाद, मुल्तान, खानेवाल, लाहौर, झेलम, रावलपिंडी, अटक एंड पिशावर आर द मेन सिटीज वेयर मेजर स्टेशंस ऑफ दिस रूट आर लोकेटेड. ये सारे इसमें आते हैं मेजर जो इसके स्टेशंस हैं. हैदराबाद है, फिर उसके बाद मुल्तान है, मुल्तान का स्टेशन है, फिर उसके बाद खानेवाल का स्टेशन है, फिर उसके बाद लाहौर का स्टेशन आता है, फिर रावलपिंडी का, अटक का और फिर पेशावर का स्टेशन. एक है कोटरी अटक लाइन. अनदर मेन रेलवे लाइन इज कोटरी अटक लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम कोटरी जंक्शन सिंध से शुरू होती है और अटक पे जाके वो एंड होती है. इट्स लेंथ
Total length is 1519 km. Kotri, Jamshoro, Larkana, Bakkar, Miawali and Attak are the main junctions. इसके जो मेन जंक्शंस हैं वो कोटरी, जामशोरो, लाड़काना, बक्कर, मियावाली और अटक हैं. कोटरी अटक लाइन ये हमें ब्लू में शो हो रही है, यानी यहाँ से शुरू होती है और ये सारे इसके जो स्टेशंस हैं होते हुए ये अटक तक जाती है. दिस इज द अटक. लोहड़ी चमन लाइन. लोहड़ी चमन लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम लोहड़ी सिंध से शुरू होती है, एंड्स चमन बलूचिस्तान में जाके एंड होती है. इट्स टोटल लेंथ इज 523 किलोमीटर. इट इज ऑल्सो फेमस फॉर पासिंग थ्रू बोलान पास. द मेन स्टेशंस ऑन द लाइन आर लोहड़ी, सक्खर, सिब्बी, कोयटा, किला अब्दुल्ला एंड चमन. नेक्स्ट इज लोहड़ी चमन लाइन. ये लोहड़ी से स्टार्ट होती है और ये यहाँ से होती हुई चमन तक जाती है, बलूचिस्तान तक. Next is Quetta Taftan line. Quetta Taftan line starts from Quetta and crossing Taftan. It extends to Iran. The length of this line is 523 kilometers. This line runs through Quetta, Mastoum, Noshki, Dalbadin, Nokkundi, Taftan and Zaidan is ईरान तक ये लाइन जाती है. ये है कोयटा का ताफ्तान लाइन और ये यहाँ से कोयटा से स्टार्ट होती हुई ये ताफ्तान और फिर आगे ईरान तक जाती है. ये लाइन ईरान तक जाती है. नेक्स्ट इज टेक्सला खुंजराब लाइन. द करंट प्रोजेक्ट इज बिटवीन चाइना एंड हवेलिया स्टेशन. An extended track will be laid down from Haveliya station to Pakistan-China border to start a rail link to China. ये अब एक और प्रोजेक्ट है जो कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बन रहा है और ये हवेलिया स्टेशन से चाइना तक की एक लाइन होगी, एक एक्सटेंशन ट्रैक होगा जो कि पाकिस्तान और चाइना तक ये बॉर्डर तक जाएगा और ये एक लिंक होगा पाकिस्तान और चाइना के दरमियान. नेक्स्ट इज वाटरवेज. द पैसेंजर सर्विस थ्रू वाटरवेज ऑफ पाकिस्तान इज नॉट much used in the 21st century. Waterways play an important role in the local and foreign trade of Pakistan. पाकिस्तान से वैसे तो वाटर वेज को के लिए सर्विस जो है वो पैसेंजर्स यूज़ नहीं करते हैं, कर रहे अभी 21st सेंचुरी में, लेकिन पहले पाकिस्तान का भी वाटर वे जो था वो काफ़ी यूज़ होता था और अब भी जो है पाकिस्तानी वाटर वे है वो पाकिस्तानी वाटर वेज को ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. हैवी गुड्स सच एज आयरन, कोल, मशीनरी, वीट, ऑयल एंड राइस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सी रूट्स. जो हैवी गुड्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको जैसे कि आयरन, लोहा वगैरह है या कोयला है या कोई भारी मशीनरी है, गंदम, तेल, चावल, इन सब को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, यानी एक कंट्री से दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए, तिजारत के वास्ते लेके जाने के लिए सी रूट को यूज़ किया जाता है. द इंडस रिवर इज़ यूज फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट. लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए इंडस रिवर को यानी दरियाई सिंध को यूज़ किया जाता है. सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की बंदरगाहें. कराची सी पोर्ट, कराची की बंदरगाह. द पोर्ट ऑफ कराची वॉज डेवलप्ड in 1990 at कराची कोस्टल लाइन. जो कराची का साहिली इलाका है उस पे 1990 में ये पोर्ट, ये बंदरगाह तामीर की गई, बनाई गई. इट इज़ द मेन सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का ये मेन सी पोर्ट है, बंदरगाह है पाकिस्तान की मेन. कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ ऑन द कराची सी पोर्ट. जितनी भी एक्टिविटीज, सरगर्मियाँ होती हैं कराची सी पोर्ट पे, उसको का जिम्मेदार जो है वो KPT यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट है. इट हैज़ अ कैपेसिटी टू हार्बर कार्गो शिप, कंटेनर्स एंड बल्क ऑफ गुड्स.
اس میں بہت ساری کیپیسٹی ہے، یعنی بہت اس میں گنجائش ہے، بہت جگہ ہے. یہاں پہ بڑے بڑے جو جہاز ہیں، شپس ہیں، وہ کارگو ہوتے ہیں، وہ آ کے اپنا سامان یہاں سے لوڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اتارتے ہیں. اور کافی کنٹینرز اور جو چیزیں ہیں، بلک میں چیزیں ہوتی ہیں، پروڈکٹس ہوتی ہیں، انڈسٹریل پروڈکٹس، وہ یہاں پہ ان کو اسٹور کیا جاتا ہے اور یہاں سے پھر آگے پورے کنٹری میں بھیجا جاتا ہے. پورٹ محمد بن قاسم، سیکنڈ جو اس کا پورٹ ہے، بندرگاہ ہے، وہ ہے محمد بن قاسم. محمد بن قاسم آلسو نوز ایز پورٹ قاسم، اس کو پورٹ قاسم بھی کہتے ہیں. اس فنکشنل سنس 1980، 1980 سے یہ کام کر رہا ہے پورٹ. اٹ از سچویٹڈ نیئر پاکستان اسٹیل ملز کراچی، جو پاکستان کی کراچی اسٹیل ملز ہے اس کے پاس یہ واقع ہے، مطلب یہ اس کے پاس ہے. 30% آف آر ٹریڈ از ڈن تھرو پورٹ قاسم. ہماری جتنی بھی تجارت ہوتی ہے اس میں سے 30% جو ہے وہ یہ پورٹ قاسم سے ہوتی ہے. گوادر سی پورٹ. نیکسٹ، گوادر پورٹ از ان بلوچستان. گوادر پورٹ ان بلوچستان ڈیولپڈ ان 1991، 1991 میں یہ ڈیولپ ہوا تھا. ان ڈی سی پورٹ، یہ پاکستان کا بہت ڈیپ سی پورٹ ہے، یعنی گہرے پانی کی بندرگاہ ہے. اٹ از 120 کلومیٹر لانگ، 120 کلومیٹر لمبا ہے. گوادر پورٹ از فنکشنل سنس 2016، اور اس نے 2016 میں کام کرنا اس پورٹ نے اسٹارٹ کیا تھا. اٹ از پارٹ آف دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پروجیکٹ، جو سی پیک ہے اس پروجیکٹ کا یہ ایک حصہ ہے. پاکستان چائنا ٹریڈ ریلیشنز آر پلئنگ این امپورٹنٹ رول ان دا ریجنل ڈیولپمنٹ. علاقے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں اس ٹریڈ ریلیشن شپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اٹ ول بی فلی آپریشنل ان دا نیئر فیوچر. ابھی یہ فلی آپریشنل نہیں ہے لیکن یہ کمنگ فیوچر میں یہ فلی آپریشنل ہو جائے گا. یہ پاکستان کے سی پورٹ ہیں، گوادر، کراچی اور پورٹ محمد بن قاسم. اور جو باقی ملک کے اندر جتنی بھی ٹریڈ یا واٹر ویز موومنٹ ہوتی ہے وہ یہ انڈس ریور کے تھرو ہوتی ہے. سی روٹس آف پاکستان. پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC ڈیولپڈ ان 1974 is responsible for the foreign trade of پاکستان. جتنی بھی باہر سے تجارت ہو رہی ہے اس کی رسپانسبل یہ PNSC یعنی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے. اٹ کنیکٹس پاکستان ود مینی کنٹریز، بہت سارے کنٹریز کے ساتھ اس کو جوڑتی ہے پاکستان کو. فارن روٹس آف PNSC آر ایز فالوز. باہر کے ممالک سے جو روٹس جن روٹ سے یہ گزرتے ہیں یا ٹریڈ ہوتی ہے وہ یہ ہیں. سی روٹ کراچی ٹو فار ایسٹ روٹ. فار ایسٹ روٹ میں انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا، تھائی لینڈ، فلپینس، کوریا اور جاپان، یہ سب کنٹریز آ جاتے ہیں. کراچی گلف کنٹریز روٹ. گلف کنٹری روٹس میں گلف کے جتنے کنٹریز ہیں، ایران، عراق، کویت، عمان، سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب امریٹس، گلف اسٹیٹس، یہ ساری کے کنٹریز آ جاتے ہیں. کراچی یورپ UK روٹ. یورپ UK روٹ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقن کنٹریز، یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. Next is air linkage. At the time of independence, there was no commercial airline of Pakistan. جب آزادی کے وقت پاکستان کے پاس کوئی کمرشل ایئر لائن نہیں تھی. اورینٹ ایئر ویز، a private company operated in Pakistan. پاکستان میں ایک اورینٹ کا ایئر ویز تھی جو ایک پرائیویٹ کمپنی وہ کام کر رہی تھی. As this company had limited capital and resources, the government of Pakistan decided to launch a state-owned airline. اس ایئر لائن کے پاس یا اس کمپنی کے بعد بہت ہی کم سرمایہ تھا، لمیٹڈ محدود سرمایہ تھا اور اس کے پاس ریسورسز بہت کم تھے. تو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو اپنی اسٹیٹ اونڈ ایئر لائن یعنی حکومت کی یا پاکستان کی کوئی ایئر لائن لانچ کرنی چاہیے. Thus, with the merger of Orient Airways, Pakistan International Airlines Corporation (PIAC) came into being on January
जनवरी 10, 1955 जनवरी 10, 1955 में फिर उस ओरिएंट एयरवेज को मर्ज करके उसके साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन बनाई गई और उसको हम PIAC कहते हैं, और उसने 10 जनवरी से 1955 से ये काम शुरू किया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में जितना भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फ्लाइट ऑपरेशन होता है उसकी ये जिम्मेदार होते हैं। एट दिस टाइम PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हैज़ अ मॉडर्न कंफर्टेबल एंड कैपेशियस फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट्स। अब इस टाइम पे पाकिस्तान एयरलाइन के पास बहुत सारे मॉडर्न और कंफर्टेबल जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो मौजूद हैं। दीज एयरक्राफ्ट्स रेंज फ्रॉम बोइंग 777 एयरप्लेन टू एयरबस A320 एंड द लेटेस्ट मॉडल ऑफ ATR क्राफ्ट। Currently PIA has 32 aircrafts. The details are as follow. पाकिस्तान के पास अब जो है वो PIA के पास 32 एयरक्राफ्ट्स हैं, और जिनमें से ATR 42/72 9 है, एयरबसेस A320 11 है और बोइंग 777 12 है। PIA is serving both domestic and international air routes. Following is the brief description of national and international PIA destination. जहाँ तक PIA के रूट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उसको हम स्टडी करते हैं। डोमेस्टिक नेटवर्क फ्लाइट्स, डोमेस्टिक मीन्स विद इन द कंट्री जो एयरलाइन के रूट्स हैं। PIA प्रोविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ फ्लाइट्स विद इन द कंट्री। प्रूव कर रहा है कि ये पाकिस्तान में इसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड एक रूट हाईली डेवलप्ड नेटवर्क मौजूद है फ्लाइट्स का। PIA फ्लाइट नेटवर्क इज एज फॉलोज। प्रोविंसेस हैं और सिटीज हैं। प्रोविंस सिंध में कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सिंडरी, मोहनजोदड़ो, सक्कर, जैकब आबाद, सहमंद। यहाँ पे इसके रूट्स हैं। पंजाब में रहीमिया खान, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, लाहौर, मियांवाली, सरगोदा, DG खान और रावलपिंडी। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कोहाट, चित्राल, सैदू शरीफ, पाराचीनाग। बलूचिस्तान में कोयटा, अजमारा, तुर्बत, पंजाब, दलबदीन, खुजदार, सुई, पसनी, जोग। गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित और सकरदू। कश्मीर में मुजफ्फराबाद और रावलकोट। फेडरल में इस्लामाबाद। इंटरनेशनल नेटवर्क जो है PIA का, उसमें भी काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस हैं। जैसे मेन रूट्स उसके PIA के हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का, जो सऊदी अरेबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर एंड इराक। ईस्टर्न एंड फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में मलेशिया एंड थाईलैंड। एशियन कंट्रीज़ में चाइना, जापान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। यूरोपियन कंट्रीज़ में पेरिस, मिलान, बार्सिलोना, ओस्लो, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, इटली, नॉर्वे, स्पेन, फ्रांस। और कैनेडियन कंट्रीज़ में टोरंटो। ये एक पाकिस्तान विद इन कंट्री जो उसके फ्लाइट रूट है उसका एक मैप है। यहाँ पे जो ब्लू में है वो हमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स शो कर रही हैं जिस सिटी से जाती हैं, और ग्रीन में डोमेस्टिक फ्लाइट्स। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्रांसपोर्ट ऑफ आ कंट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट्स डेवलपमेंट. It affects a country economically, politically and socially. Let's know about the role of the transport network in Pakistan. किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए उस कंट्री के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अच्छा बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को, हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी सोशली जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसको इफेक्ट करता है डायरेक्ट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसकी क्या मौशी हैसियत या मौशी अहमियत क्या है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रमोट न्यू इंटरनेशनल एंड नेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। इसके थ्रू हमारी जो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड होती है तिजारत, उसके लिए नए मौके मिलते हैं, ज़्यादा मौके मिलते हैं। मूवमेंट ऑफ फिजिकल, नेचुरल एंड कैपिटल रिसोर्सेज, गुड्स
and services, employment opportunities, access to major cities and remote areas. थ्रू ट्रांसपोर्ट हमारी जो फिजिकल मूवमेंट है और जो हमारी गुड्स सर्विसेज को हम किसी जगह एक जगह से दूसरी जगह भी मुंतकिल करते हैं, तो ये इसके लिए हमारी बहुत हेल्प करता है. इकोनॉमिकली हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. दूसरे मेजर सिटीज़ तक और रिमोट एरियाज तक एक्सेस हो जाती है, यानी वहाँ पहुँचा जा सकता है. और बहुत सारी रोजगार के जराए मिलते हैं इससे. पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट encourage socio-political development of the society, political campaigns and awareness of rights of responsibilities, law and order situation in the country, defense of international borders. यानी जहाँ पे अगर हमें ये रोड फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसके थ्रू से हमारी जो पॉलिटिक्स है, सियासत है मुल्क की, वो भी अच्छी होती है और सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है मुल्क में. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सियासी कैंपेन्स चलाई जाती हैं अवेयरनेस के लिए, जो कि अगर ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतरीन हो तो लोगों तक आसानी से आगाही पहुंचाई जा सकती है उनके राइट्स और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है और जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं या सरहदें होती हैं इंटरनेशनल, उनकी अच्छी तरह से हिफाजत हो सकती है. सोशल इम्पोर्टेंस, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक पॉसिबल, कैसे पॉसिबल बनाते हैं सोशल इम्पोर्टेंस को. Easy social interaction between people of different races and ethnicities, यानी बहुत सारी रेसेस और डिफरेंट जगहों के लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, इसके थ्रू हम पॉसिबल बनाते हैं कि लोगों तक उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पहुंचाया जा सके. एक्सेस ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यानी अच्छी बेहतरीन तालीमी और सेहत से रिलेटेड जो सहूलियात है वो पहुंचाई जा सकती हैं. सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन, यानी बहुत लंबा सफ़र पहले बाय फुट पैदल ही तय किया जाता था, जो कि बहुत मुश्किल काम था. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो इन्वेंशन ऑफ व्हील है, यानी जैसे पहिया इजाद जब से हुआ तो उसने बहुत सारी जो दुनिया में मूव करने की जो चैलेंजेस थे या जो पैटर्न तरीके थे उनको चेंज कर दिया. देयर आर 3 बेसिक मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमने पढ़े थे 3 बेसिक मीडियम्स जिनमें लैंड, वाटर और एयर था. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड्स होंगी, रेलवे सिस्टम होगा, उसके अलावा एयरवेज का और वाटरवेज का जितना बेहतरीन सिस्टम होगा, उतना ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंट्री की बढ़ेगी. पाकिस्तान हैज़ 4 नेटवर्क्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. 4 तरह के पाकिस्तान में जो चारों मोड्स हैं वो मौजूद हैं, यानी रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं और एयरवेज हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर. हमारा आज का लेसन था लेसन नंबर 9 ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने रीड किया डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. उसके अलावा हमने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स पढ़े पाकिस्तान के कौन कौन से हैं और इसका रूट्स इनके डिफरेंट देखे. और इसके बाद हमने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा कि अगर एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किसी कंट्री का अच्छा होगा तो उससे उस कंट्री पे क्या इफ़ेक्ट होगा. आई होप कि आपको ये सारा लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई क्यूरी नहीं होगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. आप इसको एक दफ़ा दोबारा से रीड करें और इसको समझें. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. सी यू सून इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.